बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड थे कि प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का आगाज कब होगा, उसमें अप्लाई का प्रोसीजर, फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिशन का तरीका क्या क्या है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ यही बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अपने तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन किसी भी एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से और जॉब के हवाले से मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशंस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो, अगर कोई सीवी या डाटा एंट्री के रिलेटेड भी आपको कोई काम हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें 030120276760। फ्रीली तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें और मिनिमम कॉस्ट के साथ तमाम सर्विसेज को यूज करें। अब सबसे पहले मैं आपको सामने ऐड को डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएस एमएस पीएचडी लेवल के प्रोग्राम अवेलेबल है, जिनकी लास्ट डेट जो वो 13 जून है। तीनों प्रोग्राम की बीएस एमएस पीएचडी की तीनों प्रोग्राम की जो लास्ट डेट अप्लाई है वो 13 जून है। अब हमें 4 ईयर का जो 4 ईयर का प्रोग्राम जो अवेलेबल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जो लोगों को बहुत शौक होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, और उन लोगों के लिए जो लोग 60% मार्क्स खासतौर पर एफएससी के अंदर और जो है इन प्रोग्राम के अंदर मैट्रिक के अंदर इन बोथ मैट्रिकुलेशन ओ लेवल साइंस एंड इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग मैंडेटरी इन फॉर आरबीएस डिसिप्लिन प्री मेडिकल स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर बीएस कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। ठीक है, कैंडिडेट्स विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड हु हैव नॉट टेकन मैथमेटिक्स एडिशनल सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल। स्टूडेंट्स इन देयर फाइनल रिजल्ट बट एक्सपेक्टिंग टू स्कोर रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब आपका अगर रिजल्ट वेटिंग पे भी है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। अब प्यास जो मेरिट क्राइटेरिया बनेगा, मैट्रिक के आपके 15% मार्क्स काउंट होंगे, एफएससी के 25 और प्यास के जो टेस्ट होगा वो आपका 60% होगा। अब यहाँ पे एडमिशन ऑन द बेस ऑफ सैट एक्ट, सैट के इसके ऊपर भी काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे सैट कोर्स प्यास लेटेस्ट पर जुलाई 5, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल, आप इसको रीड आउट करें, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन विद ड्यू डेट जो है वो 3500 रुपए इसकी फीस है। ऑनलाइन सबमिशन ड्यू डेट विद रेफर ड्यू डेट वो 4000 रुपए फीस है, बीएस की भी और पीएचडी की और एमएस की भी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि अप्लाई का प्रोसीजर। अगर आपने अप्लाई करना है तो कहाँ पे जाना, आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है व्यास यूनिवर्सिटी। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक कर लेना, लेफ्ट साइड पे। जैसे ही लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टॉप अप आपके सामने ओपन हो जाएगा। पॉप अप के ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी के वाले साइड एडमिशन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट जो आपको मैं शो कर रहा था वो आपको नजर आ जाएगी। अगर आपने बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो यहाँ पे बीएस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उससे पहले जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको सामने फीस स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने डिस्कस कर दिया, आप किस प्रोग्राम के लिए करना चाह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। इफ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम तो आपने सबसे पहले अपना बीएस लेवल का अगर फॉर्म क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना फॉर्म क्रिएट करें। क्रिएट न्यू फॉर्म पे आके आपने सबसे पहले अपना क्या करना, नेम मेंशन करें। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नेम है मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मैं लाइट नाम जो है वो मोहम्मद मुदस्सिर करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर आ गया, यहाँ पे एप्लीकेंट ईमेल आईडी आएगी, आपने वैलिड ईमेल आईडी मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेंशन करता हूँ ये डेट ऑफ बर्थ है जैन 3 2003। यहाँ पे अब सीएनएससी की बात की जाती है तो सीएनएससी में जो मेंशन करता हूँ ये मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड की बात की जाती है, यहाँ पे ये मैं पासवर्ड यूज कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, पासवर्ड वो यूज करना है जो आपके पास यूज में भी हो, आपको याद भी रहे। बाजू कैंडिडेट्स वो मेंशन करते हैं जो उनके पास इस्तेमाल में भी नहीं होता और बाद में भूल जाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो आपने एक ही अच्छा सा पासवर्ड लगाना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि वेरीफाई बिफोर क्लिकिंग। ठीक है, वो कहते हैं यू विल वेरीफाई एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, अभी वेरीफाई ट्वाइस करें। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोबारा पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा पासवर्ड लगा दें। उसके बाद यहाँ पे डेट फॉर्मेट करेक्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके अब दोबारा मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। तो आपने इस तरह इस अकाउंट को क्रिएट करना है। यहाँ पे आप आके जैसे ही रजिस्टर्ड अकाउंट पे क्लिक करें तो क्या कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है, जहाँ पे हम डेट को देख लेते हैं, डेट को थोड़ा सा वो डेट का इशू कर रहा है, तो आपने भी इस तरह डेट को ही एग्जाम्पल के तौर पर देखना है। ठीक है, कैंसिल फॉर्मेट डेट ऑफ बर्थ, जो हमारा जो मेन इशू आ रहा है वो डेट ऑफ बर्थ का आ रहा है, तो आपने भी क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर्ली यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ये डेट ऑफ बर्थ आपने चूज करनी है और यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। इस तरह फुल मंथ का नेम लिखना है जैसे इन लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन की है।
ठीक है। तो आपने भी इसी तरह फुल डेट ऑफ बर्थ का जो है पासवर्ड का और उसके साथ साथ आपने CNSC का प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट एक्टिवेट करना है। तो ठीक है, तो इस तरह वो क्या कह रहे हैं कि प्यास यू ट्राई क्रिएट एप्लीकेशन ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आपने सर्टिफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड अकाउंट पे क्लिक आ जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है प्लीज़ इंटर पासवर्ड रीसेट। हमने पासवर्ड जो है अपना वो दोबारा लगाना है ताकि हमें वेरीफाई हो जाए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है एक गुड और टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि बिफोर क्लिकिंग प्लेस ईमेल इंटर डेट ऑफ बर्थ ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। रिमेंबर अकाउंट क्रिएटेड यूर ID इज BBA। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे CNSC हमारा आ गया। अब यहाँ पे CNSC दोबारा चूज करता हूँ जो मैंने मेंशन किया था 3101 4881415। जब CNSC मेंशन कर लेता हूँ, जो पासवर्ड मैंने लगाया था वो पासवर्ड अब मैं लगा लेता हूँ कि मैंने जो पासवर्ड यूज़ किया था, मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, तो अब मैं इसको पासवर्ड का यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड आपने सेव कर लेना। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपने यहाँ पे बॉटम पे आ जाना। बॉटम पे आने के बाद आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। सबसे पहले आपने फॉर्म सबमिशन करनी है, फिर फी चालान पे करना है, फिर डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, फिर कॉल लेटर आपको आएगा। आपने यहाँ पे आना है, फिर सबसे पहले अपना अप्लाई का चेक करना है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर है, नॉट डिक्लेयर है, विल बी डिक्लेयर बाय अगस्त 31। यहाँ पे आपने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने तमाम तस्वीरें चूज करनी है। यहाँ पे आपने बायोलॉजिकल अपनी मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। जैसे करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है अब आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा, उसमें आपने तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी मेंशन करनी होगी। अब मैंने आपको एक प्रॉपर मेथड बताना था कि अप्लाई का प्रोसीजर, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इसके अंदर आपको बता दूं कि 4 प्रोसीजर हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद अपने चालान डाउनलोड करना है, चालान बैंक में पे करके उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको जो है वो टेस्ट लेटर आएगा। उस टेस्ट लेटर के लिए फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं, किप्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ताकि आपको प्रिपरेशन जो है इस टेस्ट की अच्छे तरीके से हो सके। अदरवाइज आप विदाउट टेस्ट प्रिपरेशन इसको करते हैं तो आप कभी भी एडमिशन नहीं ले सकते। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। अगर मजीद भी किसी को कंफर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।